हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और उत्तराखंड लाइव न्यूज का भी समय है। आज है 23 नवंबर, सुबह के 6 बज चुके हैं। तो खबरों पर डालते हैं एक नजर। इससे पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरीके से ये वीडियो हर रोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। उत्तराखंड मौसम की बात करें तो रात को बढ़ रही है ओस से ठंडक में हुआ इजाफा। दून में 15 डिग्री से नीचे पहुंचा है तापमान। राजधानी देहरादून में रात को ओस बढ़ने से ठंडक में इजाफा हो रहा है। ज्यादातर इलाकों में रात को अच्छी खासी ओस गिर रही है। इससे दून में रात का तापमान 15 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। ओस से सुबह के समय भी अच्छी खासी ठंड हो रही है। अगले कुछ दिनों में मैदानी क्षेत्रों में ओस और पहाड़ी क्षेत्रों में पाला बढ़ जाएगा। आमतौर पर इस नवंबर में इस समय तक मैदानी क्षेत्रों में पाला और कोहरा बढ़ गया है। इससे मौसम में ठंडक में भी बढ़ोतरी हो जाती है। उत्तराखंड की नई खेल नीति आ चुके खिलाड़ियों के हित के लिए लिए गए होंगे कई प्रावधान। उत्तराखंड सरकार की नई खेल नीति के प्रस्ताव पर मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में मुहर लगेगी। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक कार्यक्रम में खुलासा किया है। राज्य की नई खेल नीति में राज्य के खिलाड़ियों के हित के लिए कई प्रावधान होंगे। इसमें आरक्षण से लेकर खिलाड़ियों को फिटनेस डाइट, आवास, प्रोत्साहन और पुरस्कार में कई व्यवस्था की जाएंगी। उत्तराखंड पे पंच केदार की बात करें तो शीतकाल के लिए बंद हो चुके हैं द्वितीय केदार भगवान मद महेश्वर के कपाट। सोमवार को द्वितीय केदार भगवान मद महेश्वर मंदिर के कपाट विधि विधान से शीतकाल के लिए सुबह 8:30 बजे बंद कर दिए गए। बाबा की चल उत्सव विग्रह डोली शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर के लिए प्रस्थान करते हुए रात्रि प्रवास के लिए गोडार पहुंची। राशि गिरिया होते हुए डोली 25 को ओंकेश्वर ऊखी मठ मंदिर में 6 माह की पूजा के लिए विराजमान हो जाएगी। चमोली में रविवार रात को हुआ हादसा। बारात छोड़कर वापस आ रहा मैक्स वाहन खाई में गिरा, एक की मौत। उत्तराखंड के चमोली में रविवार देर रात हादसा हुआ। यहां दशोली विकासखंड के मठ जटेता सड़क पर एक मैक्स वाहन खाई में गिर गया। इस हादसे में वाहन चालकी की मौत हुई। वाहन गोपेश्वर में बारात छोड़कर वापस मठ जटेता जा रहा था। वाहन में अन्य कोई सवार नहीं था। पुलिस ने चालक मतवीर सिंह, जो कि 25 साल के हैं, पुत्र गोविंद सिंह, ग्राम खडोरा के शव को रेस्क्यू कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गाड़ी साइड करने को लेकर पर्यटकों और स्थानीय लोगों में हाथापाई और फायरिंग मचा हड़कंप। मसूरी शहर के रियाल्टो के पास गाड़ी साइड करने को लेकर स्थानीय लोगों और पर्यटकों के बीच में विवाद हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों में हाथापाई भी हुई और आरोप है कि मसूरी घूमने आए कुछ लोगों ने इस बीच फायरिंग भी की, जिससे हड़कंप मच गया। विवाद बढ़ता देख आसपास के लोग एकत्र हो गए और घटना की सूचना पुलिस को दे दी। गैलेंट्री अवार्ड्स 2021। 5 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने वाले शहीद मेजर विभूति डोडियाल को मरणोपरांत शौर्य चक्र। पुलवामा में 5 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने वाले शहीद मेजर विभूति शंकर डोडियाल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। सोमवार को दिल्ली में आयोजित अलंकरण समारोह में उनकी पत्नी लेफ्टिनेंट नीतिका कौल और मां ने राष्ट्रपति से पुरस्कार ग्रहण किया। गन्ना पेराई का सत्र का उद्घाटन करने पहुंचे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र तो उनके वाहन के आगे लेट गए किसान। गन्ना पेराई सत्र का उद्घाटन करने पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को किसानों का भारी विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान किसान त्रिवेंद्र सिंह के वाहन के आगे लेट गए किसान। सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत देहरादून जिले के डोईवाला में गन्ना पेराई सत्र का उद्घाटन करने पहुंचे थे। उत्तराखंड में एक और घोटाला सामने आया है। शिक्षा विभाग में प्रमोशन और चयन वेतनमान के घपले का खुलासा हुआ है। 10 साल की सेवा से पहले प्रमोशन होने के बावजूद कई शिक्षक चयन वेतनमान का भी लाभ ले रहे हैं और पौड़ी के दुगड्डा ब्लॉक में ऐसे कई शिक्षक चिन्हित हुए हैं। इन शिक्षकों ने पहले प्रमोशन ठुकरा दिया और बाद में तथ्य छिपाकर चयन वेतनमान का लाभ ले लिया। शिक्षा विभाग को प्रदेश भर में बड़े पैमाने पर ऐसे केस सामने आने की आशंका है। शिक्षा निदेशालय ने इस मामले में जांच बिठा दी है। अपर बेसिक शिक्षा निदेशक मुख्यालय एसपी खाली ने कहा कि कानूनी रूप से यह बेहद गंभीर मामला है। सभी डीओई को ऐसे मामलों की जांच करने को कहा है। चालदा महासू महाराज की डोली यात्रा में शामिल हुए पर्यटन मंत्री, उमड़े हजारों श्रद्धालु। प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज सोमवार को जोनसार बावर स्थित मोहना धाम पहुंचकर चालदा महासू महाराज के दर्शन करने के साथ साथ डोली यात्रा में भी शामिल हुए। चक्राता स्थित जोनसार बावर क्षेत्र के मोहना धाम में सोमवार को श्री चालदा महासू महाराज के दर्शनों और उनकी पावन डोली यात्रा में शामिल होने के लिए भक्तों का भारी जनसमूह दिखाई दिया। इस अवसर पर प्रदेश के पर्यटन, लोक निर्माण, सिंचाई, धर्मस्व और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने धार्मिक आयोजन में प्रतिभाग किया। शीतकाल के लिए बंद हो चुके हैं द्वितीय केदार भगवान महद महेश्वर के कपाट।
परिसंपत्ति समझौते पर कांग्रेस का हमला, कहा बीजेपी सरकार कर रही है प्रदेश के हितों से खिलवाड़। यूपी और उत्तराखंड के बीच परिसंपत्तियों के समझौते को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही है। कांग्रेस का कहना है कि इस समझौते से प्रदेश के हितों में खिलवाड़ किया जा रहा है। पदोन्नति के बाद भी कई मांगों को लेकर परिवहन विभाग के कर्मचारी मुख्यालय में धरने पर बैठे हैं। उत्तराखंड परिवहन विभाग मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ की प्रदेश अध्यक्ष सुषमा चौधरी का कहना है कि शासन आदेश में संशोधन व कर्मचारियों को पदोन्नति दिए जाने की मांग उठाई जा रही है, लेकिन आला अधिकारी मांग को लेकर कतई गंभीर नहीं है। उत्तराखंड में कोरोना धीरे-धीरे फिर से दस्तक दे रहा है। पिछले 2 हफ्तों में कोरोना के सक्रिय मरीजों में करीब 35% से ज्यादा की वृद्धि हुई है। राज्य में देहरादून के बाद अल्मोड़ा जिले में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं। राज्य में कोरोना केसों की संख्या पहले के मुकाबले काफी कम है, लेकिन नवंबर के दूसरे हफ्ते के बाद से कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या में वृद्धि दिखाई दी है। ये थी दोस्तों उत्तराखंड से जुड़ी कुछ खबरें। इसी तरीके से उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप नेशनल न्यूज़ देखना चाहते हैं तो आती है हर रोज़ सुबह 8 बजे, वो भी देखना ना भूलें।